नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के फिर से शुरू हुआ हूं। चूँकि आप जानते हैं मैं इकोनॉमिक्स का क्लास ले रहा था कंटिन्यू, कुछ बीच में ऐसी ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा इन्वॉल्व था इसीलिए नहीं ले पाया। अब ये कंटिन्यू चलेगा और उसी सीक्वेंस में चलेगा, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। मुझे पता है मैंने क्लास कहाँ पर छोड़ा था, तो मैं इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, पिछली बार मैंने जो करंट अफेयर्स लिया था उसमें साल भर की मैंने सारी बैठक को बताया था। मैं उसको आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप पुराने वाले सारे करंट अफेयर्स को देख लीजिए। वो पुराना क्या है, वो नया है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है साल भर की सारी महत्वपूर्ण बैठकों को आपको 2 पार्ट में बताया था। तो उन सारे को देखने के बाद आप इस पे आएंगे। अब ये क्या है, ये सारे साल भर में जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं ये उनके बारे में है। तो अब साल भर में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं, चूंकि मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूं, पहले मैंने कॉन्फ्रेंस खत्म किया। हाँ, साल भर में जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं उसका वीडियो आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहां से पढ़ा रहा था, या मैं भेज दूंगा। और उसके बाद ये जो है, ये साल भर में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं 2024 में, हम उनको पढ़ेंगे और साथ में कुछ अन्य बातों को भी पढ़ते चलेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और ये ध्यान रखिए, मैं इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के लेक्चर लूंगा जैसे पहले चल रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो बीच में थोड़ा सा गैप हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया था पिछले लेक्चर को वैसे अब भी करेंगे। अब ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और जल्दी ही आपको विपिन सर और सोनू सर और अन्य सर की क्लासेस भी आपको दिखाई देंगी। हेमंत सर, सब लोग आएंगे, लेकिन धीमे धीमे सब लोग अब कंटिन्यू होंगे क्योंकि अब सब लोग अपने अपने काम से फ्री हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते कंटिन्यू करते हैं। तो साल भर के सैन्य अभ्यास पढ़ना है, ठीक है। तो 2024 के प्रमुख सैन्य अभ्यास, मुझे पता है कि आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बस आज उनको रिवाइज करते हैं ताकि जो 2025 में एग्जाम है मार्च अप्रैल तक, उनमें ये सब चीज़ें बनी रहेंगी। ठीक है, तो सारे कॉन्फ्रेंस को पढ़ने के बाद शुरू करते हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास से। कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं पहले हम उनको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं काजिंद सैन्य अभ्यास की। काजिंद, ये काजिंद जो है सैन्य अभ्यास है, हाँ, ये कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। ये भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है ना। तो काजिंद, वैसे का से याद रखेंगे कजाकिस्तान, बाकी हिंद मतलब हिंदुस्तान। तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ। अब ये उत्तराखंड में हुआ। ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है ये आतंकवाद विरोधी अभियान से निपटने के लिए किया गया है। दिस मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन स्टार्टेड या ऑर्गेनाइज्ड टू फेस द टेररिस्ट एक्टिविटी। ठीक है, तो टेररिस्ट एक्टिविटी को फेस करने के लिए इस एक्सरसाइज को किया गया। कहां किया गया? उत्तराखंड में। नाम क्या है? काजिंद। हाँ, एक चीज और, कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों होते हैं। देखिए, द एम ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज टू इंक्रीज द मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन 2 कंट्रीज एंड टू मेंटेन द इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन 2 कंट्रीज। यहां 2 उद्देश्य होते हैं कि 2 देशों के बीच में सैन्य क्षमता को बढ़ाना या सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, और साथ में आपसी संबंधों को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना भी इसको माना जाता है। तो इसलिए सैन्य अभ्यास ये किए जाते हैं। चलिए, अब आप मुझे बताएंगे, एक सवाल है आपसे, संविधान के किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को बढ़ावा दे या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे? फिर कह रहा हूं, आप मुझे बताएंगे संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा दे। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन मेंशन्ड दैट इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? ये मैं आपसे कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा सबके आंसर का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सैन्य अभ्यास की। तो ये काजिंद सैन्य अभ्यास है, किसके बीच हुआ? भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ। किस लिए हुआ था? आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए यह सैन्य अभ्यास किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मालाबार सैन्य अभ्यास देखिए, मालाबार सैन्य अभ्यास जो है यह विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, विशाखापट्टनम में हुआ है मालाबार सैन्य अभ्यास। यह ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच हुआ है ये मालाबार। और ये नेवी का है। किसका है? नेवी का है। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, ये जो मालाबार आपको दिख रहा है ना, ये मालाबार एक्चुअल में ये क्वाड देशों द्वारा किया जाता है। क्वाड
समझिए। कहोगे सर क्वाड क्या है, अभी बताते हैं, बहुत सी बातों को है नोट करते चलेंगे। क्वाड देशों द्वारा ये मालाबार सैन्य अभ्यास शुरू किया है। किसी द्वारा? क्वाड देशों द्वारा। क्वाड, तो कहोगे सर क्वाड क्या है? इन्हीं को मिला के हम क्वाड कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है, भारत को लेके, ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इनको मिला के क्वाड कंट्रीज बोलते हैं। इन्हीं कंट्रीज द्वारा मालाबार सैन्य अभ्यास किया गया विशाखापट्टनम में, जो कि नेवी का है। हाँ, अब कहोगे सर क्वाड क्या है, मैं दिखाता हूं, चलिए। क्वाड जो है इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या नाम है क्वाड का फुल फॉर्म? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सवाल ये है क्वाड बनाया क्यों गया था? मतलब क्वाड कहीं ना कहीं एक जियो पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। इसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है, तो इनको क्वाड कहते हैं। तो ये जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप है, जिसमें कौन कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इन क्वाड कंट्रीज ने जो है मिल करके ही एक अभ्यास किया है जिसका नाम है मालाबार सैन्य अभ्यास, ठीक है। अब देखिए ये समुद्री सैन्य अभ्यास है। अब यहां पे एक चीज हम देखेंगे, क्वाड कब बना था। देखिए क्वाड जो है एक्चुअल में ये 2007 में क्वाड बना था। कहीं ना कहीं ये चाइना का जो हस्तक्षेप बढ़ रहा था आपके प्रशांत महासागर पे, उसको या हिंद महासागर पे, उसको कंट्रोल करने के लिए ही क्वाड बनाया गया था, ताकि चाइना को काउंटर कर सके। अब देखो ये क्वाड जो है इसमें कौन कौन है मैं बता चुका हूं, ध्यान रखिए। अब क्वाड की बैठक होती है, जैसे अभी जो ध्यान रखना, क्वाड की बैठक 2024 में कहां हुई थी? अमेरिका के विल्मिंगटन में। अमेरिका के विल्मिंगटन में हुई थी क्वाड की बैठक। और ध्यान रखिए 2025 में क्वाड की बैठक भारत में होगी, ये ध्यान रखिएगा। 2025 में क्वाड की बैठक भारत में होगी। मैंने सब लिख दिया है ताकि जो मैं बता रहा हूं आपको भूले नहीं। ये पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा लेक्चर के बाद, लेकिन मैंने फिर कहा कॉपी पेन लेके बैठिएगा। मेरे लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे, बस बीच में रुके थे क्योंकि किसी वजह से क्लासेस नहीं चल रही, अब एक कंटिन्यू चलेगी। और मैंने वहीं से शुरू किया है जहां से छोड़ा था, ठीक है। तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है। तो आपने देखा क्वाड की बैठक जो है, क्वाड की बैठक कहां हुई थी? वाशिंगटन में। और इसी क्वाड देशों ने मिलकर कौन सा सैन्य एक्सरसाइज किया है? मालाबार सैन्य एक्सरसाइज। और आप देखेंगे कि 2025 में क्वाड की बैठक कहां होगी? कहां पे होगी? ये भारत में होगी। तो 2025 वाला ध्यान रखेंगे। 24 वाला कहां हुआ था? यूएसए में हुआ था। तो इन्हीं क्वाड देशों ने मिलकर के मालाबार एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास किया, समुद्री सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, देखते चलेंगे। बाकी मैंने क्वाड के बारे में बता दिया है, ध्यान रखेंगे। क्वाड कब बना? 2007 में, ठीक है। बैठक आपको ध्यान रखना है कि 2025 में कब होगी, 2024 में कहां। अब आगे बढ़ते हैं। स्वावलंबन क्या है? स्वावलंबन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन ये भारतीय सेना का है, यानी भारतीय सेना ने इसको किया है। सर ये क्यों किया गया? क्योंकि जो जैसे काजिंद है भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ, मालाबार आप समझ ही रहे हैं क्वाड वाला है। ये स्वावलंबन क्या है? स्वावलंबन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारतीय सेना का है, थल सेना का है। इसमें सेना में नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, कि नई टेक्नोलॉजी को सेना में प्रमोट कैसे किया जाए, उसके लिए ये एक्सरसाइज हुआ था स्वावलंबन, ठीक है। उसके लिए ये हुआ था मिलिट्री एक्सरसाइज स्वावलंबन। तो हाउ टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी इन मिलिट्री और टू डिस्प्ले द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन मिलिट्री, द स्वावलंबन एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो कहां हुआ था? झांसी में हुआ था। सेना के अंदर नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था ये। कहां? झांसी में, ठीक है। तो आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। अब सवाल है, देखो स्वावलंबन नाम से बहुत सी योजनाएं बनी हैं, कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो स्वावलंबन योजना क्या है ये बहुत पूछा गया है। तो स्वावलंबन नाम से योजना है, हालांकि ये तो मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, लेकिन स्वावलंबन नाम से योजना भी है। तो उसको भी कौन कौन सी योजना है? तो स्वावलंबन नाम से जरा याद रखें कौन कौन सी योजना है, वो आपके सामने अभी आएगा। देखो मैंने लिख दिया है, स्वावलंबन योजना जो है असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन स्कीम भी है। वो तो मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन स्कीम भी है। असंगठित क्षेत्र वही जो लोग, जैसे जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है, रोज खाने वाले कमाने वाले लोग, वो होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए स्वावलंबन योजना शुरू की गई थी। एक पेंशन स्कीम है,
स्वावलंबन पेंशन स्कीम जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए एक पेंशन स्कीम थी। और क्या है स्वावलंबन नाम से? स्वावलंबन जो है दिव्यांगजन यानी हैंडीकैप्ड लोगों के लिए कम ब्याज दर पर लोन देने की सुविधा शुरू की गई थी। यानी स्वावलंबन जो है हैंडीकैप्ड लोगों के लिए कम ब्याज दर पर लोन, यानी कि टू प्रोवाइड लोन टू अ हैंडीकैप्ड पीपुल या दिव्यांगजन एट ए वेरी लो इंटरेस्ट रेट। तो वेरी लो इंटरेस्ट रेट पर दिव्यांग लोगों के लोन दिलाने के लिए यह स्वावलंबन योजना थी। फिर स्वावलंबन एक और है जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने का भी स्कीम है। यानी स्वावलंबन जो है राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम भी है। फिर स्वावलंबन क्या है? दीनदयाल स्वावलंबन योजना। तो जो दीनदयाल स्वावलंबन योजना है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई थी। पुराना है, ये कब शुरू किया था? 2018 में शुरू किया गया था। तो जो स्वावलंबन, जो दीनदयाल स्वावलंबन योजना है ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा, इसमें जो लोग बुनाई कताई करते हैं उनको नए तकनीकी वाले करघा देने के लिए, करघा मतलब जिससे बुनाई कताई की जाती है, तो नई तकनीकी के करघे देने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल स्वावलंबन योजना शुरू की गई थी। तो याद रखिए क्वेश्चन बन सकता है कि स्वावलंबन योजना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये चारों योजनाएं स्वावलंबन नाम से हैं। तो ऑप्शन में अगर आएगा तो आप ध्यान रखेंगे किस किस से संबंधित है स्वावलंबन योजना। तो ये सारा ध्यान रखेंगे। एक है किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को पेंशन देने के लिए स्वावलंबन योजना बनाई गई। दूसरा, दिव्यांगजनों को कम ब्याज दर पर लोन देने के लिए स्वावलंबन योजना बनाई गई। दूसरा, तीसरा आपने देखा कि स्वरोजगार योजना है स्टेट गवर्नमेंट की। फिर देखा दीनदयाल स्वावलंबन योजना क्यों शुरू की? अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई। किसके लिए? कटाई और बुनाई कर रहे लोगों को नए तकनीकी वाले करघे दिलाने के लिए। तो स्वावलंबन सैन अभ्यास ध्यान रखेंगे जो भारतीय सेना द्वारा किया गया, क्यों किया गया बता दिया, और स्वावलंबन नाम से जितनी योजनाएं हैं सबको ध्यान रखेंगे। ये सब एग्जाम के पर्पज से है जो होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नाविक सागर परिक्रमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? देखिए हुआ क्या है कि हमारे भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी ने ये एक परिक्रमा शुरू की है। क्या है समझिए, होता क्या है, ये लगभग 4 महाद्वीप और 3 महासागरों से होते हुए पूरी यात्रा करेंगी। और ये भारतीय नौसेना की 2 वीर महिलाएं हैं। इनका नाम क्या है मैं लिख देता हूं। एक का नाम है रूपा है और दूसरा है दिलना। ये महिला लेफ्टिनेंट है नेवी में। एक का नाम है रूपा, एक का नाम है दिलना। ये जो है इन्होंने यात्रा शुरू की है। लगभग ये इतने समुद्री मील की यात्रा है। ठीक है, इतने समुद्री मील की यात्रा है। ठीक है, 21,600 समुद्री मील की यात्रा करेंगी। ये 4 महाद्वीप और 3 महासागर होते हुए पूरे दुनिया का चक्कर लगाते हुए इंडिया में आएंगी। और इन्होंने इनके जो जहाज का नाम है, इनके शिप का नाम है INS तरणी। क्या नाम है? INS तरणी से। तो इन 2 महिला भारतीय नेवी की 2 ऑफिसर लेफ्टिनेंट हैं ये लोग, रूपा और दिलना। इन्होंने जो है ये यात्रा शुरू की है। लगभग 21,600 मील की यात्रा है और ये 4 महाद्वीप और 3 महासागर जो मैंने होते हुए जाएंगे। और इसका पूरा नाम है नाविक सागर परिक्रमा। क्या? नाविक सागर परिक्रमा। तो भूलिएगा नहीं, काजिंद भारत और किसके बीच? कजाकिस्तान। नाविक सागर परिक्रमा ये हमारे नेवी के महिला अधिकारियों द्वारा शुरू किया गया एक वर्ल्ड का चक्कर लगाना है समुद्र के रास्ते। ठीक है, ये 4 महाद्वीप और 3 महासागर होते हुए जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मित्र शक्ति क्या है? ये श्रीलंका यानी भारत और श्रीलंका के बीच थल सेना अभ्यास है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच थल सेना अभ्यास है। ये कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है मित्र शक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि श्रीलंका भी चर्चा में हुआ है। श्रीलंका में दोनों बदले हैं, राष्ट्रपति भी बदल गए, PM भी बदल गए। तो अब वहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, नए PM कौन बने हैं, वो भी ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन मित्र शक्ति जो है श्रीलंका और भारत के बीच है। एक और है मैत्री है, एक मित्र शक्ति है, एक मैत्री है, दोनों पर बात करेंगे। आइए, ये क्या है देखिए। तो अभी मैंने कहा श्रीलंका में कुछ बदलाव हुए हैं, तो वो तो समझ गए, लेकिन श्रीलंका की जान ली कि अभी श्रीलंका में जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है अनुराग कुमारा दिसानायके। ठीक है, ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति हैं। कौन? अनुराग कुमारा दिसानायके। ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति हैं।
और इनकी पार्टी का नाम है, देखना, नेशनल पीपुल्स पावर। जो अनुराग कुमारा दिसानायके हैं, है ना, इनके पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पावर, ये ध्यान रखिएगा। और इसी पार्टी के श्रीलंका में पीएम भी बने हैं, उनका नाम क्या है, हरिन अमर सूर्या। और ये तीसरी महिला हैं पीएम, यानी कि एक ही पार्टी के वहां राष्ट्रपति भी हैं और पीएम भी हैं। राष्ट्रपति कौन है, अनुराग कुमारा दिसानायके, जो कि 9वें हैं, और ये उसी नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी के। और हरिन अमर सूर्या, जो नीचे लिखा हुआ हरिन अमर सूर्या, ये महिला है, यानी श्रीलंका की तीसरी महिला राष्ट्रपति हैं, सॉरी प्रधानमंत्री हैं जो बनी हैं। तो ध्यान रखेंगे, चूंकि मैंने बताया मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच सैन्य अभ्यास है। और श्रीलंका अभी चर्चा में वैसे भी है क्योंकि श्रीलंका में राष्ट्रपति भी बदल चुके हैं और प्रधानमंत्री भी बदल चुके हैं। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये, और पार्टी का नाम ध्यान रखिएगा जो आपके सामने है, मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। ऐसे याद रखना, एक दिसानायके, एक अमर सूर्या, बस। दिसानायके राष्ट्रपति हैं, अमर सूर्या महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, दोनों एक ही पार्टी के, नेशनल पीपुल्स पावर, सब याद हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैत्री आ गया। मैत्री क्या है, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। मैत्री क्या है, भारत और थाईलैंड के बीच है सैन्य अभ्यास, देखो लिखा हुआ भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ हुआ है, थाईलैंड में। और ये किसका है, थल सेना का। किसका है, थल सेना का, भूलेगा नहीं। तो काजिंद याद रहेगा, मित्र शक्ति याद रहेगा, नाविक सागर परिक्रमा याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास क्या है, युद्ध अभ्यास भी एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है, थल सेना, ठीक है। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। कहाँ हुआ, राजस्थान में, ठीक है। युद्ध अभ्यास राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच है, बहुत समय नहीं लेंगे क्योंकि सारी चीज़ों को हमको याद करके बढ़ना है। ये सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 2025 के लिए हैं। तो आप लोग पूरा, पिछले जो लेक्चर में मैंने सारी बैठक पढ़ा दी है, मैं फिर बोल रहा हूँ एक ही बात को, सारी बैठक पढ़ा दिया है और सारा मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ अब, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइकिया, ये क्या है, ये भी एक सैन्य अभ्यास है। किसके बीच है, ये चेन्नई में हुआ। ये किसी के बीच नहीं हुआ है, ये हमारे ही देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और थल सेना दोनों ने मिलकर किया है। कौन सा, ये आइकिया। कहां हुआ, चेन्नई में। यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण और भारतीय थल सेना ने मिलकर के ये सैन्य अभ्यास किया है। और इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय जो भी देश में आपदा आती हैं उनसे कैसे त्वरित रूप से, यानी कि कैसे उनसे जल्दी से निपटा जाए। तो आपदा प्रशिक्षण एक प्रकार के आपदा सैन्य अभ्यास है कि आपदा में सेना को कैसे परफॉर्म करना है और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको कैसे परफॉर्म करना है, ये इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यानी कि यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण और भारतीय थल सेना का ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का और हमारे मिलिट्री का ये ज्वाइंट एक्सरसाइज आइकिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये आपके सामने नोट करते चलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न ब्रिज, ये पता है, ईस्टर्न ब्रिज बहुत फेमस है। अभी 2024, ये सारे 2024 के हैं। ये ओमान में हुआ है। कहाँ हुआ है, ओमान, ध्यान रखेंगे, ओमान। ये भारत और ओमान के बीच हुआ है। ये वायु सेना का सैन्य अभ्यास है। ये भारत और ओमान के बीच हुआ है और ये वायु सेना का सैन्य अभ्यास है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं पिच ब्लैक। पिच ब्लैक क्या है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। किसके बीच है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये भी क्या, वायुसेना का है। पिच ब्लैक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये भी वायुसेना का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिम्बैक्स जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम में। हाँ, पिच ब्लैक कहाँ हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ये वायुसेना का सैन्य अभ्यास है। और सिम्बैक्स की बात करेंगे तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम में हुआ है। ये भारत और सिंगापुर का है और नौसेना का है। एक आप मुझे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, दो जवाब देंगे। पहले बात तो उस आर्टिकल के बारे में पूछा, वो जवाब देंगे। दूसरा, पिच ब्लैक कहाँ पे हुआ है आप ये बताएंगे। कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा, जैसे पहले करता था अभी भी करूंगा, तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। पिच ब्लैक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सारी हमने आपको बता दिया है। हाँ,
अब नोमैडिक एलिफेंट की बात करते हैं। नोमैडिक एलिफेंट क्या है? ये मेघालय में हुआ है। मेघालय, ये भारत और मंगोलिया के बीच है। तो नोमैडिक एलिफेंट मेघालय, भारत और मंगोलिया के बीच है, और ये थल सेना का सैन्य अभ्यास है। किसका है? थल सेना का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो ये लगभग समझिए 10 या 12 सैन्य अभ्यास हैं जो मैंने आपको आज बताए हैं। ये लेक्चर मैंने बहुत लंबा नहीं लिया है क्योंकि ये शुरुआत है। तो अब अगला जो लेक्चर होगा मेरा इकोनॉमिक्स का होगा, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स का आएगा। लेकिन इसको पढ़ने के पहले आप सारी बैठक जो कि मैंने साल भर की पढ़ाई हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, तब इस पे आएंगे। इसको भी नोट कर लीजिएगा, और जो इधर नई बैठकें हुई हैं उनको भी कवर करेंगे इसी क्लास के बाद। जो भी लेक्चर आएंगे तो ले दे करके करंट अफेयर्स की सीरीज और इकोनॉमिक्स की सीरीज चलती रहेगी, और इकोनॉमिक्स में वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने छोड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से आप इस लेक्चर को देखिए और आगे बढ़िए, और अब लेक्चर कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।